जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा कहते थे कि एहतसाब को भूल जाएं। फैटफ कानून साजी के बाद बाजवा ने कहा ऑपोजिशन को एनआरओ दे दो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जामात की पटारी खोल दी। कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया। इदारे में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करके इदारा अपना वकार बुलंद कर सकता है। असेंबलियां तहलील होने से 70% पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला जाएगा। जल्द इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इंतशार होगा। इस दलदल से निकलने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। अदलिया और फौज से इलेक्शन कराने की अपील कर दी। बोले अगर मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाएं। वाज़ेह किया एस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहा, चाहता हूं ये न्यूट्रल रहे। इलेक्शन कमीशन को फिर आड़े हाथों लिया, कहा हमारा जो भी केस इनके पास जाता है फैसला हमारे खिलाफ आता है। नवाज शरीफ वापस आएगा और ड्राई क्लीन हो जाएगा। चैलेंज करता हूं मैंने तोशाखाना में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाने में डाके डाले। ये इलेक्शन कमीशन नैब और FIA को इस्तेमाल करके मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। नून लीग की क़यादत की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। विफाकी वज़रा अयाज सादिक और आसिम नसीर तारड़ ने कहा इस वक्त मुल्क की मईशत को ठीक करना सबसे ज्यादा अहम है। मईशत को बेहतर करना सबकी जिम्मेदारी है। कोई मुज़ाकरात सर बैकडोर चल रहे हैं? आज मीटिंग के हवाले से परवेज खटक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से लाइल। रहनुमा PTI कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से सदर ही बेहतर बता सकते हैं। हुकूमत के साथ कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन की तारीख से मशरूत हैं। पंजाब और KP असम्बली की तहलील की तारीख इमरान खान को मालूम है। अभी तक तहलील की तारीख का फैसला नहीं हुआ। काफ लीग वाले अपनी कमिटमेंट पर खड़े हैं। ना मुल्क दिवालिया होगा ना ही श्रीलंका बनेगा। वजीर आजम मईशत की बहाली के लिए पुरअज़्म। मौजूदा सूरत हाल पर माशी टीम को बुला लिया। अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के ख्वाहिशमंद मायूस होंगे। साबिक हुकूमत की तबाह हाल मईशत को बहाल करेंगे। इसहाक डार और FBR हुकाम की वजीर आजम को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कर्जों की वापसी का शेड्यूल और IMF से मुज़ाकरात पर आगाह किया। ज़र मुबादला ज़खायर समेत डॉलर की कदर के मुहर्रकात के हवाले से भी बताया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं। कर्जों की बरवक्त अदायगियाँ की जाएंगी। वज़ीर आज़म की मईशत को मुस्तहकम और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इजलास में डॉलर, गंदुम और यूरिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सख्त एक्शन का कह दिया। कहा हुकूमत मालियाती इदारों से की गई कमिटमेंट को पूरा करेगी। कप्तान पर तमाम खिलाड़ियों का मुकम्मल एतमाद। असम्बली तहलील करने के फैसले की मुकम्मल तायीद। समान पार्क में मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान हफ्ते को लिबर्टी जलसे में असम्बलियों की तहलील का तारीख का ऐलान करेंगे। कॉपी असम्बली में इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए पेश होने का फैसला। सदर आरिफ अलवी भी 3 दिन के लिए लाहौर में इमरान खान मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात में तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान ने पंजाब असम्बली की तहलील पर अरकान को एतमाद में लिया। बाज़ अरकान की दोनों सूबाई असम्बलियाँ एक साथ तहलील करने की तजवीज़। रहीम यार खान और DG खान की असम्बली तहलील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा असम्बली तहलील होने पर भी वफाकी हुकूमत इंतखाबी अमल इल्तवा का शिकार कर सकती है। जनूबी पंजाब के अरकान का कप्तान के ऐलान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। PDM से मईशत संभली न सियासी साख। वज़ीर आला पंजाब के फिर मुखालफीन पर वार। असद कैसर के साथ मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा PDM बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी। नाअहल टोले ने चंद माह में मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। वफाकी हुकूमत की कोई साख नहीं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की कुर्सी की इज्जत का ख्याल भी नहीं रखा। ये पहला वज़ीर आज़म है जो दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है। कोई इन्हें भीख भी नहीं दे रहा। PDM ने मुल्क की इज्जत को दाव पर लगा दिया। उधर मोहनिस इलाही की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। पंजाब असम्बली की तहलील की तारीख समेत अहम अमूर पर मुशावरत। मोहनिस इलाही ने कहा इमरान खान और टीम से मिलकर हमेशा खुशी होती है। फॉलो अप मुलाकात जल्द होगी। भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो ये आग उन तक भी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी घर का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़।
भारतीय दहशतगर्दी को यूएन समेत हर आलमी फोरम पर उठाने का ऐलान। कहा, भारत से बेहतर किसी मुल्क ने दहशतगर्दी से फायदा नहीं उठाया। भारत बलूच दहशतगर्द तंजीमों की खुलम खुला मदद करता है। भारत जो भी करता है उसका इल्जाम दूसरों पर लगाता है। उम्मीद है फैटफ और यूएन भारत का मुहासबा करेंगे। डोजियर सलामती काउंसिल अराकीन और यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी शेयर किया जाएगा। लैपटॉप स्कीम फिर से बहाल। नौजवानों के लिए रोजगार प्रोग्राम का भी ऐलान। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात मेरियम औरंगजेब ने बताया, नौजवानों को कर्ज दिए जाएंगे। 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। खातीन भी फायदा उठा सकेंगी। 15 लाख पर शरह सूद 5%, 75 लाख पर शरह सूद 7% होगी। नौजवानों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को 20 लाख नौकरियां देने का प्लान भी तैयार। ये भी कहा, वॉशिंगटन में पाकिस्तान की सरकारी इमारत बेचने का फैसला कर लिया गया। वजारत खारजा इस हवाले से काम कर रही है। 2018 में इस इमारत का सफारती दर्जा खत्म कर दिया गया था। इमारत फरोख्त ना की तो हर माह $1 लाख अदायगी करना पड़ेगी। लाहौर की मार्केट्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को बाजार खुले रखने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारक पर बड़ा फैसला दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अहकामात पर अमल दरामद के बायस स्मॉग में कमी आई है। जुमा के रोज़ बंद ना होने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। जुमा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मंडी के तनासुब से कीमतों में 30 रुपए तक कमी मुतवक्के। हुकूमत अवाम को कितना रिलीफ देगी, फैसला कल होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल की खरीदारी $76 फी बैरल पर की जा रही है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। पाकिस्तान में तैनाती IMF की नुमाइंदा का कहना है कि पाकिस्तान को डॉलर एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी आदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। खसारे को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को 7वें और 8वें जायजे के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद भी करना होगा। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना रखा है। चमन बॉर्डर पर यूरिया और बड़ी मालियत के डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है। वजीर खजाना इसहाक डार का एतराफ। कहा, टैक्सेस का दायरा वसी करना होगा। टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। कोरोना की वजह से बहुत से ममालिक ने टैक्स रेट में इजाफा किया। बाज़ सनती शोबों में टैक्स की रिपोर्टिंग का मसला है। गुज़श्ता 4 सालों में इकनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। किसी और मुल्क में फौज को एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल है जो पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आर्मी एक्ट नैब के दायरा कार को महदूद नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आर्मी अफसरान पर आर्मी एक्ट लागू होता है, नैब कानून नहीं। अदालत ने पूछा, स्पीकर कौमी असेंबली को इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दें तो क्या PTI तैयार है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि PTI वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं और असेंबली भी नहीं जाते। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, स्पीकर एक साथ तमाम इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करते? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली जाना या ना जाना PTI का सियासी फैसला है। इदारों को फाल करना होगा। इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल, समात मुलतवी। आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को क्लीन चिट। इलेक्शन कमीशन ने अहल करार दे दिया। फैसले में कहा, फरियाल तालपुर ने असास से जाहिर किए अरकान असम्बली की नाअहली के लिए ठोस शवाहिद दरकार होते हैं। तहरीक इंसाफ ऐसा करने में नाकाम रही। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। कागजात नामजदगी में मुबैना हकायक छुपाने पर नाअहल करने की दरख्वास्त 20 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान, इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस जारी कर रखा है।
नैब ने मरियम और सफदर की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। दोनों की बरियत को चैलेंज ना करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं किया जाएगा। नए फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह कर दिया गया। ताजिक सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर इमाम अली रहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फौज की चाको चौबंद दस्ते की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। ताजिक सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज करने वाले जज का तबादला। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ की खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द। जमानत की दरख्वास्त पर फैसला 16 दिसंबर तक मुअख्खर। आजम खान को नया स्पेशल जज सेंट्रल तैनात कर दिया गया। उधर आजम सवाती के खिलाफ लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट और कश्मीर में दर्ज मुकदमात खत्म। पुलिस ने IG सिंध के अहकामात पर मुकदमात खत्म किए। आजम सवाती को लाने के लिए सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही कोई पैसा खर्च किया गया। वज़ीर आला सिंध की वजाहत। मुराद अली शाह ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ कानून के मुताबिक FIR काटी गई। अदालत में केसेस हैं, वही फैसला करेंगी। यह भी कहा कि माशी बदहाली की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत है। मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं। क्या TV प्रोग्राम या व्लॉग पर पूरे मुल्क में पर्चे होंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए। मुल्क में मुकदमा दर्ज होने का मामला हमेशा के लिए तय करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पंजाब की जानिब से मुकदमात की तफसील फराहम नहीं की गई। अदालत ने कहा, रिपोर्ट कैसे नहीं देंगे? कोर्ट हुक्म देगी, नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी हुकूमत पर चढ़ दौड़े। शफकत महमूद ने कहा, ये भगोड़ों को वापस ला रहे हैं, केसेस खत्म होने तक इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हमाद अजहर बोले, इनके केसेस की तहकीकात करने वाले पुरस्रार तौर पर मर जाते हैं। कौम के साथ मजाक बंद किया जाए। विफाक हक नहीं देगा तो छीन लेंगे। सूबे के हुकूक के लिए इस्लामाबाद में धरना देंगे। वजीर आला KP महमूद खान की वार्निंग। कहा, मौजूदा हुकूमत ने हमारे बहुत मंसूबे खत्म किए, कबायली अजला तक के फंड्स रोक लिए। वजीर आला KP ने पेशावर में सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का बाकायदा संगे बुनियाद रख दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें पाकिस्तान में महफूज नहीं, यहाँ कब्जे भी होते हैं और शुनवाई भी नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हुक्मरान ओवरसीज के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मुख्तस करे। ओवरसीज अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करके असम्बलियों में भेजें। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस पर बरस पड़ी। SP CIA पर शदीद बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी है। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे खानदान का जीना हराम कर दिया। SHO मनामा और बाटापुर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप इतने ताकतवर हो गए कि हाई कोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। अदालत का गैर कानूनी हिरासत में लिए गए तीनों अफराद की रिहाई का हुक्म। तौहीन अदालत वकील पर लगी, सालिम की जिंदगी अजाब बन गई। लाहौर की मुतहद अदालतों में 10वें रोज भी वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बॉयकॉट। हजारों केसेस इल्तवा का शिकार, दूर दराज से आए साइलिन खार होकर रह गए। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग। 32 अजला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियों और यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात के लिए वोटिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही।
खाने को खुराक ना सर छुपाने को छत। जो ही सिंध में सैलाब मुतासरीन को ताहाल इमदादी सामान की फराहमी ना हो सकी। नजरअंदाज किए जाने वाले मुतासरीन सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में ₹2.45 फी यूनिट कमी की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के लिए अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती की गई 300 से कम यूनिट तक। घरेलू सार्फिन और लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। वजारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। मलाला फंड, पाकिस्तान की सरगर्मियों और मंसूबों पर तबादला ख्याल। पंजाब में तालीम के फरोग, गर्ल्स एजुकेशन और स्टीम प्रोग्राम पर भी बातचीत। अमरीकी शहरी का 2 करोड़ 45 लाख रुपए में मारखोर का शिकार। चित्राल पे 45 इंच लंबे सींगों वाले जानवर की ट्रॉफी हंटिंग। 9 साल मारखोर का रवां साल पहला शिकार किया गया। मराकश पर दुनिया भर की नजरें। क्या दिफाई चैंपियन फ्रांस को शिकस्त दे पाएगी? फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल 3 घंटे बाद। मराकश तारीख रकम करने को तैयार। फ्रांस ने भी पूरी तरह कमर कस ली। मराकश के गोलकीपर यासीन बोनाओ सबके हीरो। हर वक्त मुस्कुराने वाले कीपर का हर अहम जीत में बड़ा किरदार। मां के साथ जश्न मनाने वाले मराकश खिलाड़ी। अजीजुद्दीन पर यूरोपीय क्लब्स की दिलचस्पी। क्रोएशिया का फीफा में सफर तमाम। मेसी की अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। मैच के आगाज से इख्तिताम तक अर्जेंटाइन का पलड़ा भारी रहा। मेसी ने 34वें मिनट पर पेनल्टी पर गोल करके जीत की बुनियाद रखी। जीत के बाद अर्जेंटाइन का दिल खोलकर जश्न। मेसी वर्ल्ड कप में 5 गोल करने वाले सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी भी बन गए। क्रोएशिया की टीम अब तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते को मैच खेलेगी। मेसी का मद्दा अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अल्वारेस ने मेसी का ख्वाब टूटने ना दिया। 10 साल पहले मेसी के साथ बतौर पता तस्वीर खिंचवाने वाला खुद स्टार बन गया। सेमीफाइनल में 1 नहीं 2 गोल किए। पाकिस्तान इंग्लैंड तीसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। दोनों टीमें कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सख्त हिफाजती हिसार में होटल तक लाया गया। सुबह से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज होगा। चीन का अपने शहरियों को फौरी अफगानिस्तान छोड़ने का मशवरा। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक काबुल हमले में 5 चीनी शहरी जख्मी हुए। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की। समंदरी रास्ते से बरतानिया जाने वाले तारकीन की कश्ती डूब गई। 3 अफराद हलाक हो गए। 40 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में सैलाब की तबाहकारियां। अमवात की तादाद 141 तक जा पहुंची। हजारों मकानात तबाह। कई गांव सफाई हस्ती से मिट चुके। बर्फबारी ने बरतानिया में निजाम जिंदगी जमा दिया। एयरपोर्ट्स बंद, मुतादिद परवाजें मनसूख। शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद एयरपोर्ट्स के रनवे भी बंद। हाईवेज पर दर्जनों हादसात। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। एलॉन मस्क को ट्विटर ले डूबा। दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने का एहसास छिन गया। लग्जरी अशिया बनाने वाले बर्नार्ड आर्नल्ड ने एलॉन मस्क की जगह ले ली।
दुबई एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन हवाई अड्डा बन गया। एविएशन बिजनेस अवार्ड की रंगारंग तकरीब। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद दुनिया के सयाहों ने दुबई का रुख किया। केप टाउन जगमगा उठा। जनूबी अफ्रीका में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। शहरी ने घर पर 2 लाख से ज्यादा बल्ब जला दिए। लोग दूर दराज से घर को देखने पहुंचने लगे। और कराटे करता पांडा इस बार किससे टकराएगा? एनिमेटेड फिल्म कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट के सीजन 2 का ट्रेलर जारी। सीरीज 12 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर नशर होगी।